कहते हैं महाराष्ट्र की एक परम भक्ता हुई जनाबाई। देखो, प्रत्येक कथा का एक ही निचोड़ है, भगवान का नाम। देखो, उनका नाम लिए बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। कहते हैं जनाबाई जिस समय 8 वर्ष की थी, अपने माता पिता के साथ पंढरपुर आई हुई थी। इनके माता पिता बहुत गरीब थे। कुछ दिनों बाद ये पंढरपुर अपने माता पिता के साथ भगवान के दर्शन करने को आई। वहीं रहते रहते ही इनके माता पिता का शरीर कुछ समय बाद छूट गया। इन्हें बचपन से ही विट्ठल भगवान से प्रेम था। उस समय में नामदेव जी भी वहीं पर रहा करते थे, पंढरपुर में। अब इनके मन में एक बात आ गई थी कि मेरा ये जीवन प्रभु के लिए है, तो अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करने के लिए मुझे उनके किसी भक्त की शरण में जाना होगा। तो भैया, ये पंढरपुर में संत नामदेव जी के यहाँ इन्होंने सेविकाई स्वीकार कर ली, यानी उनकी दासी के रूप में ये वहाँ पर रहने लगी। इन्होंने सोचा कि भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं। उनके किसी भक्त की दास बनके अगर सेवा करूंगी तो प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। जनाबाई जी नामदेव जी की दासी के रूप में प्रसिद्ध हुई। महाराष्ट्र में इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, नामदेव जी के प्रभाव से। जब ये नामदेव जी के यहाँ रहने लगी, वहाँ रहकर सेवा करती, तो उनको देखकर उनके संग से इनका इतना नाम जप बढ़ गया, बढ़ गया। इन्होंने हर वक्त विट्ठल विट्ठल कहना शुरू कर दिया। ये बहुत ही सीधी थी और भगवान को भी सरल हृदय वाले ही अच्छे लगते हैं। इनके हृदय में सदा ही एक बात थी कि प्रभु की प्राप्ति के लिए उनका कोई भक्त प्रसन्न हो जाए, कोई भक्त मुझे अपना कह दे। देखो, भगवान भी उसी जीव को स्वीकार करते हैं जो उनके प्रेम में डूबे किसी भक्त की शरण में जाता है। अब ये नामदेव जी के यहाँ सारा कार्य घर का करने लगी। नामदेव जी निरंतर प्रभु नाम में डूबे रहते। इधर जनाबाई के मन में एक ही बात रहती कि मैं नामदेव जी को कैसे प्रसन्न कर दूं।
अब इन्होंने नामदेव जी के पूरे परिवार के कपड़े धोना, पूरे परिवार के लिए चक्की में आटा पीसकर भोजन बनाना, पूरे परिवार के लिए अपने प्राणों को हर वक्त समर्पित करना, तन मन से सेवा करना और हर पल विट्ठल विट्ठल बोलना। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। अब कभी ये बर्तन मांज रही हैं, कभी कपड़े धोकर ला रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, पूरे परिवार की सेवा में लगे रहना सारा दिन, और उनकी सेवा करके एक आनंद इनके भीतर बना रहता। ये सोचती जिस दिन भी नामदेव जी की मुझ पर कृपा दृष्टि होगी, मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। अब नामदेव जी की सेवा के प्रभाव से निरंतर नाम जप चलने लगा। भजन न होवे संग बिना। देखो नामदेव जी का इन्हें संग मिला, तो जो भी नामदेव जी करते थे कीर्तन और जाप, वही जनाबाई भी करने लगी। नाम जाप करते करते अब तो कभी जैसे वो काम करती तो विट्ठल कहते ही आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। अब तो प्रभु के लिए व्याकुलता बढ़ने लगी। और उनकी भाव दशा भी नामदेव जी जैसी होने लगी। तो ये है संग का असर। जैसी करोगे संगति वैसी चढ़ेगी रंगति। अब तो जब मंदिर में दर्शन करती तो भगवान को देखती ही रह जाती। कभी नाचने लगती, कभी गाने लगती। ऐसी दशा जनाबाई जी की हो गई। जनाबाई जब घर के सारी सेवाएं करती, बर्तन मांजना, चक्की चलाना, कपड़े धोना, तो उसमें वो ये सावधानी रखने लगी कि सेवा भी अच्छी हो पर नाम जाप भी ना छूटे, वो भी चलता रहे। ऐसे जनाबाई जी नामदेव जी की सेवा में रहने लगी। एक क्षण भी नाम जप रुकता नहीं था उनका, और सेवा भी ऐसी करती कि कोई त्रुटि ना हो जाए, क्योंकि ये सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए थी कि इससे हमारे विट्ठल भगवान रीझ जाए। और देखो भगवान कैसे आनंदित होते हैं। जैसे गर्भवती माँ है, उसके उदर में एक बालक है, उसका पोषण करना है, तो कैसे कराओगे?
माता को खिलाओगे तो बालक को पहुंच जाएगा। इसी तरह भगवान भक्त के हृदय में विराजते हैं। जब भक्त की शरण में चले गए तो भगवान खुद ही मिल जाएंगे। हरि रीझे तो माया देत, हरिजन रीझे तो हरि ही देत। देखो, भगवान के पास जाओगे, संपत्ति मांगोगे, धन वस्तुएं मांगोगे तो वो देकर विदा कर देंगे, और ऐसे ही कितनी योनियों में भटकते रहोगे। लेकिन भक्त के पास जाओगे तो भक्तों की असली संपत्ति उनके भगवान हैं। वो तुम्हें उनकी ही प्राप्ति करा देंगे। देखो, जो भाव बड़े बड़े तपस्वियों को, संतों को प्राप्त नहीं होता, वो नामदेव जी की सेवा और भगवान के नाम जाप से जनाबाई जी को मिल रहा है। वो नाम जपती हैं तो कभी कभी एकदम व्याकुल हो जाती है। हा विठ्ठल, हा विठ्ठल ऐसे पुकारती हैं। देखो, जो सारा प्रभु से जुड़ जाता है उसकी ऐसी स्थिति हो ही जाती है। लेकिन जो आधा प्रभु का, आधा संसार का, उसके भीतर ऐसी व्याकुलता प्रभु के लिए नहीं आती। तभी तो कहा है, संसार में रहो, सारे फर्ज पूरे करो, पर प्रेम प्रभु से ही करो। तो भैया, आप घर में या व्यापार में, दुकान में, ऑफिस में, जो भी करो, जो भी अपने अपने कार्य करो, उसे ही भक्ति बना लो। ये ध्यान रहे, प्रभु का नाम भीतर चलता रहे। फिर एक दिन प्रभु का नाम अपने आप आपको गोविंद की प्राप्ति करा देगा। देखो, प्रभु का मिलना आसान है, पर उसके लिए व्याकुलता, तड़फ होनी बहुत मुश्किल है। अब एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ बहुत से संत आते, कीर्तन होता, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मंजीरे बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। रात भर कीर्तन होता, रात भर, और सबकी आंखों से रात भर अश्रु धारा बहती रहती, बहती रहती। जनाबाई जी सारे घर के कार्य करके एक कोने में खड़े होकर सबकी भाव दशा देखती। उसके हृदय में ये सब देखकर और व्याकुलता बढ़ जाती। वो इतनी आनंदित हो जाती कि उसे पता ही नहीं चलता कि ये रात कब बीत गई और कब सुबह हो गई। अब एक बार इसी तरह से जब सब भक्त लोग एकादशी वाले दिन रात को कीर्तन करने के बाद अगले दिन सुबह अपने अपने घर चले गए, तो ये इतना आनंदित हो गई, इतना आनंदित हो गई, इन्हें सुध-बुध ही नहीं रही। अचानक जब इन्हें होश आया तो इन्होंने देखा कि सूर्य देव दर्शन दे रहे हैं। अरे, ये आज क्या हुआ? मुझे आज पता ही नहीं चला कब सुबह हुई। अरे, ये तो हमसे आज त्रुटि हो गई। सबके लिए आटा गूंथना है, जल भरना है, कपड़े धोने हैं, ये सब कार्य, सब सेवाएं अकेले ही किया करती थी। वो ये नहीं कहती थी कि मुझे करना पड़ता है, वो बल्कि उत्साहित होकर प्रसन्न मुद्रा में
सारे कार्य किया करती थी। अब सोचने लगी, सबसे पहले हम वस्त्र धो लेते हैं। अब वस्त्र लेकर वो धोने के लिए भागी और फिर सोचती है अभी तो बर्तन भी पड़े हुए हैं और जल भी भरना है, लेकिन नहीं, पहले मैं वस्त्र धो लेती हूँ। और वस्त्र लेकर जब ये चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो कई चिंताएं एक साथ इनको कि अभी तो सारे काम बाकी है, आज हम ये सारी सेवाएं कैसे कर पाएंगे। अभी ये ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एक बुढ़िया वहां दिखाई दी। बोली, बेटा तू चिंता मत कर, ये कपड़े मैं धो दूंगी। ये नामदेव जी के परिवार के ही तो कपड़े हैं ना, ला ये मैं धो दूंगी, तू घर जाकर और काम कर ले। नहीं मैया, आप इतने वृद्ध हो, मैं आपसे ये सब कैसे करवा सकती हूँ। तब उस बुढ़िया ने कहा, अरे बिटिया, मुझे सारा जीवन हो गया है, मैं सच्ची धुलाई सफाई करना जानती हूँ। जिसके वस्त्रों को हम एक बार धो देते हैं ना, वो दोबारा गंदे नहीं होते। और तुम्हारी अवस्था तो अभी नई है, मेरा सारा जीवन तो इसी धुलाई में बीता है। तब जनाबाई ने कहा, अरे नहीं ना, आपकी हमारी कोई जान पहचान भी नहीं है। तब उस वृद्धा ने कहा, अरे बिटिया तू चिंता मत कर, मैं तुझे जानती हूँ, जैसे कपड़े मैं धोऊंगी तू कभी नहीं धो पाएगी। अब जनाबाई सब कुछ छोड़कर उस बुढ़िया को वो कपड़े देकर घर की ओर भागी कि मुझे जाकर अभी सारी सेवाएं करनी है। तो जब वो घर के सारे काम करके नदी पर वापस आई तो देखा सारे कपड़े धुल चुके हैं और साफ सुथरे हैं। तो जनाबाई ने कहा, आपने हम पर इतना उपकार किया है, ऐसे तो कोई भी नहीं करता। लगता है आपको हमारे विट्ठल भगवान ने भेजा है। आप तो ईश्वर के समान ही हैं। पर इतना नहीं सोचा कि ये ही विट्ठल भगवान है। मैया ने कहा, मैं तो आपकी ही हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वो बुढ़िया मुस्कुराती हुई वहाँ से जाने लगी और कहती है कि जब कभी भी तुम्हें फिर से आवश्यकता हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गई, क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उन्हें भीतर से थोड़ी देर के लिए भीतर के आनंद में डुबो दिया। जब उन्हें होश आया तो सोचा, मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि तुम कहाँ रहती हो, क्या नाम है। जब आसपास दूर दूर तक जाकर देखा तो वो वृद्धा कहीं भी नहीं मिली। अब जनाबाई सोचने लगी, आखिर वो कौन थी। अब जनाबाई जब कपड़े लेकर घर पहुंची तो मन में उसी मुस्कुराहट का चिंतन चल रहा था। उसने वो सारी घटना नामदेव जी को सुनाई कि आज ऐसा ऐसा हुआ। तब नामदेव जी ने कहा, अरे जना,
वो तो मेरे विट्ठल थे और दूसरा कोई नहीं था। वो तेरे को बड़भागनी बनाने आए थे। अरे इतना प्यार करते हैं वो तुझसे कि सब कपड़े धो दिए, और कपड़े तो हमारे ही थे। नामदेव जी को बड़ा संकोच हुआ कि मेरे आराध्य देव ने हमारे कपड़े धोए। उन्होंने कहा, जनाबाई तू तो बहुत बड़भागनी है जो तुझे दर्शन देने विट्ठल आए। जनाबाई कहती हैं, आए भी तो छलिया बनकर, रूप बदलकर। देखो, भगवान जब भी किसी के पास आते हैं तो वो किसी न किसी रूप में ही आते हैं। तो हर समय सावधान रहना चाहिए, पता नहीं कौन से रूप में वो मिलने आ जाए। लेकिन ऐसा तब होता है जब हृदय में उनसे मिलने की व्याकुलता होगी। तो जनाबाई रोने लगी कि मेरे लिए आपने इतने कपड़े धोए। अब तो हृदय में और प्यार बढ़ गया। देखो, प्रभु तो हमेशा अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। जो उनका नाम लेता है, उनका भजन करता है, तो भगवान कहते हैं वो भक्त मेरे आगे आगे चलता है और मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। मैं उसके सारे काम स्वयं करता हूँ। अब तो जनाबाई चक्की चलाती, आटा पीसती, तो प्रभु स्वयं आकर आटा पिसवा जाते। अब जनाबाई झाड़ू लगावे तो कूड़ा इकट्ठा हो जाए, तो विट्ठल भगवान टोकरी में कूड़ा भरकर उसको ले जाने लगते। अब तो साक्षात विट्ठल जी ही एक बालक के रूप में आने लगे। अब जनाबाई भोग के लिए चक्की में जब आटा पीसती तो वो कीर्तन करती, विट्ठल विट्ठल। जब वो ज्यादा भाव में डूब जाती तो चक्की रुक जाती, तो ठाकुर जी आकर सारा आटा पीसकर चले जाते ताकि जनाबाई की सेवा में कोई त्रुटि ना हो। तो सारी सेवाएं करते, जनाबाई के पीछे सारा दिन डोलते फिरते। देखो कैसी भक्ति की महिमा है। भक्त की भक्ति से कैसे प्रभु भक्त के अधीन हो जाते हैं। और बार बार जनाबाई से विट्ठल भगवान कहते, जना मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं ये ऋण कैसे उतारूंगा। तुम मेरा इतना नाम जपती हो, इतना नाम जपती हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम जैसे जैसे मेरा नाम जपती हो तो मुझे बुलाती हो, तो मुझे आना ही होता है तुम्हारे पास। और तुम साथ साथ मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा भी करती हो। अब जब जनाबाई धान कूटती तो प्रभु आकर सामने खड़े हो जाते और मुस्कुराने लगते। अब भैया ऐसी सेवा करनी पड़े तो क्या परेशानी है, कितना आनंद आएगा। भगवान सारा दिन उनके पीछे पीछे डोलते रहते, डोलते रहते। ये उसके भजन का प्रताप था कि वो सारा दिन नाम जाप करती। तब जनाबाई कहती हैं, विट्ठल मैंने अगर तुमको जाना है तो नामदेव जी की दासी बनकर ही जान पाई। उनकी सेवा करके ही तो प्रभु आप पीछे पीछे डोल रहे हैं।
अब भगवान ने एक लीला की। एक बार विठल भगवान के गले का हार मंदिर से चोरी हो गया। अब मंदिर में जनाबाई रोज जाया करती थी। तो ऐसी लीला हुई कि मंदिर के सब गोसाइयों को जनाबाई पर शंका हो गई कि इसने ही वो हार चुराया है। अब ये बात सब जगह फैल गई कि ये बंती तो बहुत बड़ी भक्त है, पर ठाकुर जी का हार ही चोरी कर लिया। अब जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया। पूछा, क्या हार तुमने चुराया है? तो जनाबाई ने कहा, अरे ठाकुर तो मेरे प्राण धन है, मैं उनका हार क्यों लूंगी भला? वो तो मेरे ही हैं। लेकिन भक्त की भावना तो एक भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई ने कहा, मैं शपथ खाती हूँ, मैंने ये हार नहीं चुराया। लेकिन किसी ने भी जनाबाई पर विश्वास नहीं किया। अब बात राजा तक पहुंची। अब राजा को ये निर्णय करना पड़ा कि इसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। अब चंद्रभागा नदी के तट पर जनाबाई को सूली के लिए ले जाया गया। वहां सूली की व्यवस्था की गई। देखो, हर भक्त के जीवन में ऐसी परीक्षा होती है, क्योंकि जब प्रभु को भक्त का यश फैलाना होता है तो वो ऐसी लीला करते हैं। अब सूली पर चढ़ाने के लिए उनको बांधकर जब ले जाया गया तो जनाबाई ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, विठ्ठल 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 कहने लगी और कहने लगी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, जैसी आपकी इच्छा। मुझे तो बल्कि प्रसन्नता है कि मेरा अब आपसे सदा के लिए मिलन हो जाएगा। अब वो जैसे जैसे पुकारती प्रभु को, विठ्ठल विठ्ठल, जैसे ही वो विठ्ठल कहती तो वो जो सूली थी वो पिघलने लगी। जनाबाई तो अपना नाम जाप कर रही थी कि शरीर छूटने वाला है तो नाम ले रही है, विठ्ठल विठ्ठल। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि सूली सारी की सारी पिघल गई। उसके नाम जाप का इतना असर हुआ कि सारी सूली ही पिघल गई। सब लोग खड़े खड़े देखते रह गए और सबने जनाबाई से क्षमा मांगी। राजा ने भी उनको प्रणाम किया। देखो, यहाँ भगवान बताना चाहते हैं कि जो मेरा प्रिय भक्त है, जो मेरा नाम लेता है, उसे संसार का, प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता और ना ही उसे कोई मृत्यु का डर रहता है। मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तो जनाबाई का नाम जाप में और निष्ठा बढ़ गई। अब तो जब जनाबाई कंडे थापती तो उसमें से विठ्ठल विठ्ठल की आवाज आती। देखो, जिस शरीर में आत्मा हो उसको कोई भक्त छू दे और वो नाम जाप करना शुरू कर दे तो ये तो माना जा सकता है क्योंकि उसमें आत्मा है। लेकिन जो निर्जीव है, जिसमें आत्मा ही नहीं, उस कंडे में से आवाज आ रही है क्योंकि उसे जनाबाई ने छुआ है। यानी उसके रोम रोम में इतना नाम समा गया है। अब तो अनेकों चमत्कार होने लगे।
जब कबीरदास जी ने सुना तो वो भी पहुंचे उनका दर्शन करने के लिए कि मैं भी नामदेव जी की दासी के दर्शन कराऊं। अब रास्ते में जब कबीरदास जी आ रहे थे तो सोच रहे थे कि जो नामदेव जी की दासी जनाबाई है, जो कितनी बड़ी भक्त है, उसका स्वभाव कितना अच्छा होगा, कितनी सीधी होगी। वो कुछ बोलती ही नहीं होगी, बस भजन करती होगी। लेकिन वहां जब पहुंचे तो देखा जनाबाई अपनी एक पड़ोसन से एक कंडे के लिए यानी एक गोबर के उपले के लिए झगड़ा कर रही है, गाली दे रही है। कबीरदास जी बड़े हैरान हुए कि ये भक्त है जो एक उपले के लिए झगड़ा कर रही है। पता लगा कि ये कौन है, कि यही जनाबाई है। कबीरदास जी सोचने लगे, हम तो सोच रहे थे कोई सीधी सादी होगी। तो जब कबीरदास जी पास में गए कि भाई ये झगड़ा क्यों हो रहा है, कबीरदास जी ने कहा आधे कंडे तुम ले लो, आधे तुम ले लो। पड़ोसन मान गई, पर जनाबाई कहती नहीं नहीं, हमें अपने ही कंडे चाहिए। तो कबीरदास जी ने कहा ये सब कंडे तो एक समान हैं, इसमें ऐसी क्या पहचान है जो पता चले कि कौन से तुम्हारे हैं। तब जनाबाई ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बाबा हमारे जो भी कंडे होंगे उन्हें तुम कान पर लगाना, हमारे प्रत्येक कंडे में से हमारे विठल विठल की आवाज आएगी, यानी हर कंडा बोल पड़ेगा विठल विठल विठल। तब कबीरदास जी ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, एक निर्जीव कंडा कैसे बोल सकता है। अब कबीरदास जी ने 2-4 कंडे उठाए, देखा, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आई। तो जनाबाई ने कहा ये पड़ोसिन के कंडे हैं, इसे दे दो, अब इसी में से हमारे वाले भी होंगे। अब एक कंडा मिला, उसे जैसे ही कबीरदास जी ने कान से लगाया, वो कंडा बोलने लगा विठल 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 विठल। जैसे ही कबीरदास जी ने सुना, कबीरदास जी का रोम रोम रोने लगा, अश्रु बहाने लगा और गिर गए जनाबाई के चरणों में कि जना असली नाम तो तूने जपा है, जो रोम रोम में नाम समा गया और एक कंडा भी विठल विठल बोलता है। तो भैया भजन करो तो ऐसा, नाम जपो तो ऐसा, जो कण कण बोल उठे विठल 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 विठल। राधे 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 राधे। बोलिए भक्त वत्सल